आज हमारे साथ रोशन झा और सहरसा से रंजन यादव उर्फ पिंटू यादव लाइन पे हैं। आज इन दोनों ने सचिवालय में हमारे शिक्षा पदाधिकारी, प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर या उप निदेशक को आईओ ने मेमोरेंडम दिया है अवमानना केस के संदर्भ में। इनसे पूरा विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। आखिर लेटर क्या, क्यों इन्होंने दिया है, साथ ही आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है, इसकी रूपरेखा क्या है, सारी बात आपको आज बताई जाएगी। तो पहले आप दोनों का स्वागत है विद्या मंत्र पे। धन्यवाद संजन जी। मेरा पहला क्वेश्चन है रोशन जी से। रोशन जी, जो ये मेमोरेंडम दिया गया है ये आपने क्यों दिया, इसका मतलब क्या, थोड़ा बताइए। चंचल जी, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का आंदोलन 18 तारीख से अभी तक निरंतर चलते आ रहा है। 26 तारीख, आज 25 तारीख है और 8 दिन हो जाने के बाद भी सरकार के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा हम लोग का मतलब कोई भी मतलब यहाँ पे आके किसी तरह का वार्ता नहीं हो पाया। तो हम लोग आंदोलन तो सड़क पे कर ही रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग अपने एडवोकेट से लीगल एडवाइस लिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जब आप लोग का मतलब 67 केस में जो आप लोग के जजमेंट आया हुआ कि जो जल्द से जल्द बहाली को पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, तो आप लोग एक विभागीय मेमोरेंडम दीजिए और मेमोरेंडम देने के बाद मतलब सभी पदाधिकारी को, उसके बाद फिर आप एक लीगल नोटिस भी दे सकते हैं। और उसके बाद यदि विभाग उसके बाद विभाग के पदाधिकारी का नींद नहीं खुलता है तो विभाग के पदाधिकारी पे ये अवमानना का केस होगा, ना कि बहाली पे। यदि ये परिस्थिति तब उत्पन्न होगी जब बहाली मान के चलिए हम लोग का आंदोलन से नहीं खुलने वाला होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार पे या सरकार के पदाधिकारी पे दोनोों तरफ से दबाव बनाया जाए, चाहे सड़क पे हो या मतलब सड़क पे हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग जितना भी मतलब उनके मंत्री हो या विधायक हो, उनके संज्ञान में भी सभी बात को मतलब जैसे आज हमारी मतलब टीम के जो कुछ मतलब डेलीगेशन टीम है, सभी मंत्रीगण से मिल रहे हैं बारी बारी से, और हम लोग इधर सचिवालय में पदाधिकारी को ये मेमोरेंडम दिए हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल रंजन यादव उर्फ पिंटू यादव जो सहरसा कोसी क्षेत्र से आते। रंजन यादव, मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर आपको ये मेमोरेंडम क्यों देना पड़ा शिक्षा विभाग को? क्या शिक्षा विभाग की बात नहीं मान रही है, डेट जारी नहीं कर रही काउंसलिंग का? जी, ये मेमोरेंडम जो हमको देना पड़ा, शिक्षा विभाग जो है हम लोग को हाईकोर्ट का जजमेंट मेरे पास है और हाईकोर्ट जो है शिक्षा विभाग को बोला गया आप जो है जल्द से जल्द शिक्षक का काउंसलिंग डेट जारी करा के जल्द नियुक्ति करे। तो समय तो बहुत अधिक हो गया और जो है शिक्षा विभाग इस पर कान में जो है तेल लगा के सोई हुई है। इसीलिए हम जो है आज शिक्षा विभाग को मेमोरेंडम दिए हैं कि आप जो है यथाशीघ्र काउंसलिंग का डेट घोषित करें और हम लोग को नियुक्ति पत्र दे। यदि आप नहीं दीजिएगा तो मैं आप पर जो है लीगल नोटिस करूंगा। लीगल नोटिस के बाद आप पर जो है हम अवमानना का केस करेंगे। सभी शिक्षा विभाग के जितना भी पदाधिकारी है सभी पर अवमानना का हम केस करेंगे। जी, मतलब अगर आप अवमानना केस करने जा रहे तो पहले आप आज मेमोरेंडम दिए, आगे लीगल नोटिस देंगे, फिर आगे आप फिर भी वो बात नहीं माने तो आप अवमानना का केस कर देंगे सभी के ऊपर। हाँ, हम पदाधिकारी से जो है अवमानना का केस करेंगे। इसीलिए बिहार के जितना बीटेक टीचर पास अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग घबराइएगा नहीं। केस करने पर जो बहाली पर कोई फर्क, बहुत विद्यार्थी को ऐसा लगता होगा यदि पदाधिकारी पर हम केस करेंगे तो मतलब बहाली पर कोई तरह का प्रभाव पड़ेगा। नहीं, तो मैं बिहार के तमाम 94,000 विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम पदाधिकारी पर केस कर रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। मतलब कि आप सड़क से लेकर न्यायालय तक का रास्ता अपनाएंगे इस बहाली को पूरी करवाने के लिए, काउंसलिंग डेट निकलवाने के लिए? जी चंचल जी, हमको जो है सड़क से लेकर यदि सदन तक भी जाना पड़ेगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पदाधिकारी को चारों तरफ से मैं घेरने का काम कर रहा हूँ और करूँगा। जी, आपके हौसले काफी बुलंद है, इससे लग रहा है कि आप इस बार सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। मेरा अगला सवाल रोशन झा से। रोशन जी, आज 8वां दिन हो चुका आंदोलन का, आगे क्या रणनीति है? 27 को अभ्यर्थी पटना आ रहे भारी संख्या में। देखिए कि जैसे कि कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी को गर्दनीबाग में धारा 144 लागू रहती है। लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोग कुछ 5-10 साथी, 2-4-5 साथी वहाँ बैठेंगे, ताकि हम लोग आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और 27 तारीख को इस आंदोलन को फिर से एक
नई ऊर्जा के साथ हम लोग मतलब वहाँ पे फिर नए तरीका से मतलब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद 27-28 हम लोग फिर सरकार से देखते हैं, सरकार के पदाधिकारी यदि हम लोग पे क्या विचार विमर्श करते हैं हम लोग की मांग पे, फिर उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा कि 28 के बाद फिर क्या करना है। अभी 27 और 28 को कंटिन्यू आंदोलन चलेगा और 28 के बाद यदि विभाग से यदि हम लोग को सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो फिर आंदोलन को फिर हम लोग एक नया तरीका से फिर अच्छे तरीका से फिर चलाएंगे। रोशन जी, यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, फंड की कमी आ रही है, आंदोलन काफी लंबा चल रहा है, वो खाने पीने रहने की व्यवस्था सब की जा रही है, तो ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे फंड के लिए भी आप? देखिए, फंड की कमी यहाँ पे आ रही है, जैसे कि आप लोगों सबको पता होगा कि ये आंदोलन काफी 8 दिनों से चलते आ रहा है और आंदोलन में फंड मतलब यहाँ बहुत ज्यादा खर्चा है। खर्च इन द सेंस, जिस दिन हम लोग का पुलिस का लाठी चार्ज हुआ उस दिन हम लोग का करीब 30 से 40 हजार रुपया का हम लोग का नुकसान हो चुका। उस दिन मान के चलिए बहुत सारा सामान यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद हम लोग का खाना का राशन पंडाल तोड़ दिया गया। तो इसी कारण फंड का जो अभी स्थिति है, जो अभी का जो स्थिति है, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन आंदोलन 27 तारीख तक चला सकते हैं। बाकी यदि सहयोग नहीं मिला तो हम लोग को मजबूरी में फंड के कारण आंदोलन को रोकना होगा। मतलब फंड एक बहुत बड़ी बाधा सामने आ रही है आंदोलन को आगे चलाने के लिए। हाँ, फंड की बाधा आ रही है कि फंड यहाँ पे ठंड का समय है और ठंड के समय में सभी अभ्यर्थियों के लिए आप जैसे कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे हर एक तरह का व्यवस्था है रहने के लिए, उसके बाद खाने के लिए। कुछ 1-2 दिन बीच में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद 1-2 दिन थोड़ा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उसके बाद भी हम लोग महिला अभ्यर्थी को होटल में तक में रुकवाए थे और जो पुरुष अभ्यर्थी मतलब जिनके पास पैसा नहीं था तब भी हम लोग 20 या 21 तारीख को भी उनको मतलब होटल में बेड बुक करवा के रखवाए थे। और अभी हम लोग मतलब 200 प्लस अभ्यर्थी का व्यवस्था यहाँ पे केदार भवन जो AISF कार्यालय के ऊपर है और केदार भवन मतलब भाजपा कार्यालय के पीछे में यहाँ पे 200 प्लस अभ्यर्थियों का रहने और खाने का व्यवस्था एकदम का प्रबंध है। और हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो जितना भी अभ्यर्थी दूर दराज से अभ्यर्थी आए हैं उनके रहने और खाने का प्रबंध मतलब उनको निःशुल्क व्यवस्था खाने रहने हद का दिया जा रहा है संगठन की तरफ से। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल रंजन यादव उर्फ पिंटू कुमार से कि अभ्यर्थी संख्या बहुत कम रहती है आंदोलन में, नौकरी सबको चाहिए। रंजन यादव, बहुत अभ्यर्थी घर बैठे न्यूज लेते हैं, ना आर्थिक सहयोग करते ना वहाँ पे आते, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपके हैं चंचल जी, बहुत दमदार सवाल आपके हैं। क्योंकि जो है चंचल जी, आर्थिक सहयोग जो है ना बहुत जरूरी है। आप जान रहे हैं राजधानी की धरती पर हम आंदोलन कर रहे हैं सभी साथी मिलकर। हम उन तमाम शिक्षकगण से मैं आग्रह करता हूं जो आप जब आंदोलन में भी नहीं आते हैं और आर्थिक सहयोग भी आप नहीं देते हैं तो आप क्या कीजिएगा? खाली रुपया उठाइएगा 30,000 महीना है? आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, जो आप नहीं आ रहे हैं, आप वो फेसबुक व्हाट्सएप जो आप देख रहे हैं और हम तमाम यहाँ बिहार के 38 जिला के विद्यार्थी जो यहाँ आए हुए हैं और इस कड़ाके की ठंड 5 डिग्री सेल्सियस से कभी कभी नीचे भी चले जाता है। इस कड़ाके की ठंड में हमारे तमाम विद्यार्थी यहाँ उपस्थित होकर जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको भी तो खाना चाहिए। खाना, रहना, सोना सारा व्यवस्था करना पड़ता है। यदि हम लोग के पास आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे धरना पर बैठेंगे? इसीलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षकगण से मेरा निवेदन है कि आप जो है जितने भी सोए हुए विद्यार्थी है उसको जगाने का आप काम करें और उसको उस ढंग से मोटिवेट कीजिए जो आर्थिक मदद जो है हम लोग को करे। मुन्नी शुक्ला के नाम से जो अकाउंट जारी हुआ है वो अकाउंट पर आप लोग बिहार के 38 जिला से मैं आग्रह करता हूं, आप लोग अकाउंट पर सहयोग राशि भेजे। तब 27 के बाद हम लोग का आंदोलन कंटिन्यूटी चलती रहेगी जब तक कि सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक चलते रहेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ऐठी ने झड़े मतलब पंगा
मतलब लेंगे रंजन अब। कुमार, आपका कहने का मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक बहाली जब तक कोई ढिलाई नहीं। मेरा अगला सवाल रोशन जी से। रोशन, 27 तारीख को महासम्मेलन पटना में होने जा रहा है, इसकी सूचना पेपर के माध्यम से दे दी गई है। अभ्यर्थी भाई संगम पटना आएंगे 18 तारीख की तर्ज पे, उनके लिए क्या मैनेजमेंट, उनको उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभ्यर्थी पटना दोबारा आएंगे 27 तारीख को? 27 तारीख को जो हम लोग का 27 तारीख को जो हम लोग का आंदोलन, फिर से आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसमें मतलब कल जो भी साथी मतलब दूर दराज से आते हैं वो 26 तारीख को ही यहाँ पे केदार भवन में आके रह सकते हैं। और 27 तारीख को सबसे पहले हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी का यहाँ पे गठन करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद हम लोग ये आंदोलन को, वैसे आज जूम ऐप पे भी हम लोग के 8 बजे जिला कोर कमेटी की मीटिंग है, और उसके बाद हम लोग मतलब फिर आंदोलन को एक नया ढंग से फिर यहाँ से आंदोलन को बढ़ाएंगे। यदि सरकार हमारी मांग जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और हम लोग चाहे आंदोलन सड़क से हो या न्यायालय से हो या हमारे प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि हम लोग के द्वारा चुन के गए हैं उनके द्वारा विधानसभा के अंदर उनकी आवाज के द्वारा उठाने से हो, तो हम लोग तीनों पे काम कर रहे हैं अभी। और आगे का जानकारी मान के चलिए आपको 27 के बाद यहाँ पे हम लोग के प्रदेश इकाई के गठन के बाद उनके सभी साथी के डिसीजन के बाद पता चलेगा आगे का रणनीति। मतलब कि 27 को जो अभ्यर्थी पटना आज तक नहीं है, जो आए भाई संगम पटना है 18 तारीख की तर्ज पर, और उस दिन पटना में आगे रणनीति सबके सामने होगी, और जब तक बहाली नहीं होगी तब तक कोई ढिलाई भी नहीं होगी। आप दो संदेश सकारात्मक क्या अभ्यर्थी को देना चाहते हैं अपनी तरफ से? हम यही सभी अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो 3 साल से जो बहाली के लिए इतनी मेहनत से दिन रात एक करके फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इसके माध्यम से लगे हुए हैं, तो ये आंदोलन मतलब हम लोग का इतना रूप ले चुका है, विभाग पूरी तरह से प्रेशर में है। और यदि थोड़ा सा आप लोग यदि कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है 1 या आज 2 दिन में हम लोग का तुरंत एकदम सकारात्मक रिजल्ट तुरंत देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। इसी कारण इस आंदोलन को हम लोग आपको एकदम नया रूप में विभाग पे प्रेशर बना के अपना काउंसलिंग का शेड्यूल ओपन कैंप के साथ जारी करवा लेना है। बिल्कुल, विभाग बहुत प्रेशर में, और अगर संख्या बल ज्यादा रही 2 दिन में आपका लेटर आ सकता है अगर हमारी भीड़ वहाँ पे ज्यादा रही तो। मेरा अगला सवाल रंजन यादव से हेलो, मेरा आखिरी सवाल रंजन यादव उर्फ पिंटू कुमार सहरसा कोसी क्षेत्र के अभ्यर्थी से है कि आप 2 शब्द आखिरी क्या कुछ कहना चाहते हैं अभ्यर्थी को 27 तारीख को पटना आने के लिए, और उसमें विशेष और महिला अभ्यर्थी से क्या कुछ आप अपील करना चाहते हैं? जी, बिहार के तमाम महिला अभ्यर्थियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों की यदि संख्या कम रहेगी तो बहाली जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका संख्या अधिक होना चाहिए लड़कों की अपेक्षा, लेकिन आपका संख्या बहुत दिन जो है घटते जा रहा है, क्योंकि देश की जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूरा देश आज याद उसको कर रहा है। यदि आप इस आंदोलन में भाग लीजिएगा तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और सरकार सुनेगी हम लोगों की बात। इसीलिए आप लोग से नम्र निवेदन है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको यहाँ रहने खाने सोने की उत्तम व्यवस्था है। आप तो लाइव आके हम दिखा रहे थे, और जो है फोटो भी जाता होगा। यहाँ पे हम लोग केदार भवन में हॉल लिए हैं, बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ 500 आदमी के रहने की खाने की व्यवस्था हम समुचित व्यवस्था किए हुए हैं। इसीलिए आप आइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई प्रकार का कष्ट होता है, कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो आप मुझे फोन करें, मैं आपके हर समस्या का समाधान करूंगा। इसीलिए आप लोग 27 तारीख के महा आंदोलन में आप लोग भारी से भारी संख्या में आए, और हम लोगों का ये आंदोलन को आप सफल बनाइए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और अभ्यर्थी को मोटिवेट किया, जागृत किया। 27 को अभ्यर्थी बहुत संख्या में पटना, यकीन मानिए 18 तारीख से ज्यादा अभ्यर्थी 27 को पटना आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।